महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला के मालवान कस्बे में पुलिस ने एक नाबालिग लड़के के वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नाबालिग लड़के को ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया है। मामला है पिछले हफ्ते का, जब चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की जीत के बाद लड़के पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का झूठा इल्जाम लगाया गया। बताया जा रहा है कि इल्जाम लगाने वाला हिंदू एक्सट्रीमिस्ट तंजीम वीएचपी का कारकुन है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अपने भड़काऊ बयानात के लिए मशहूर नीतीश राणे की असेंबली है, जहां आम आवाम लगातार खौफ के साए में रहती है। वाकये की इत्तला के बाद महाराष्ट्र एसडीपीआई के सदर अजहर तांबुली पार्टी कारकुनान के साथ सिंधुदुर्ग पहुंचे और तहकीक के बाद अफसरान से कार्रवाई का मुतालबा किया। आज हम लोग मालवन में आए थे और जहाँ पे मीडिया में हमने अक्सर देखा है, मतलब बहुत सारे खबरें आई हुई थी कि एक मुस्लिम अंडर एज बच्चे को जो है कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन देने के बुनियाद पे उस फैमिली को मारा पीटा गया हिंदुत्ववादियों के ज़रिए से, और उसी के साथ साथ सेम डे जो है उनके बिज़नेस की जगह पे बुलडोज़र चलाया गया और वो बच्चे के ताल्लुक से कोई सुनवाई नहीं हुई, वही फैमिली को भी कोई किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। तो अलग अलग तरह की खबरें बहुत सारी थी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे मैं और ताज सिद्दीकी साहब जो हमारे स्टेट के सेक्रेटरी है, दिलावर सैयद स्टेट कमेटी के मेंबर है, और हम रज़ाउल्लाह साहब, ये विक्टिम के रिलेटिव्स हैं। हमने ओवरऑल जो है हम लोग सुबह में 4 बजे यहाँ पहुँचे थे। हमने सुबह से यहाँ के चंद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ के जो मुस्लिम लोकल थे उन लोगों से भी बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू की कि क्या माजरा था, किस तरीके से ये ओवरऑल इंसिडेंट हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमको हैरत अंगेज़ नज़र आई कि यहाँ पे जो अक्सरियत में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो खौफज़दा हैं और इस टॉपिक पे बात तक करने के लिए जो है वो डर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं वो लोग पॉलिटिकल प्रेशर इतना महसूस कर रहे हैं कि वो पुलिस के पास जाने में भी जो है हिचकिचाहट उनके अंदर नज़र आ रही है। एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसी भी नज़र आई कि ऐसे हालात में हम क्या करें हमें नहीं समझ में आ रहे। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के अंदर हम जाके शायद हम सेफ़ हो जाए, इस तरीके की एक वाहियात बोल सकते हैं सोच डेवलप यहाँ के लोगों में भी हो रही। बहुत ही बेइंतहा डर के अंदर है। जहाँ इंसिडेंट हुआ था उस वक्त में वहाँ पर सीसीटीवी मौजूद था, पुलिस ने कोई भी सीसीटीवी वहाँ पे रिकवर नहीं किया। सिर्फ एक शख्स के बोलने पे कि फ़ला जगह से मुझे कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन सुनाई दिए, तो ये बुनियाद पे वो पूरे फैमिली को पीटा गया, उनके बिज़नेस को डिमोलिश किया गया, वो पूरे फैमिली को जेल में डाला गया, बच्चे को जेल में डाल किया गया। साइड में है उनको भी तकलीफ, साइड में जो थे वो बिज़नेस है उनको भी तकलीफ़ दी गई। तो ओवरऑल जो है ये एक सिर्फ पॉलिटिकल, इसके तहत में एक मुस्लिम होने के बुनियाद पे जो है ना, नगर परिषद भी गए थे कि आपने किस बुनियाद पे जो है आपने यहाँ पे एक्शन ली है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर अवेलेबल नहीं थे। हमने उनको 2-4 मरतबा कॉल भी किया है, और उसी के साथ साथ हम लोग कोर्ट में भी गए कि ओवरऑल इनका क्या स्टेटस है, क्या केस में हुआ था, क्या फैक्ट्स है, इसको भी हमने देखा। इनके वकील के साथ में डिस्कस किया कि क्या क्या किस तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन मुद्दों पे चर्चा हो गई। उसी के साथ साथ हम लोग आज यहाँ के जो एसपी है वो तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन एडिशनल जो एसपी थे वो अवेलेबल थे, उनसे हमने गुफ्तगू किया और 4-5 मुद्दों पे हमने बातें उनके सामने रखी। पहले तो मुद्दा हमने ये किया कि यहाँ का जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है वो एक प्रोटेक्टेड फील कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, और उनके अंदर पुलिस के ज़रिए से हम लोग चाह रहे थे कि कॉन्फिडेंस पैदा करें कि हाँ आप भी देश के नागरिक हैं, आपको भी समान राइट्स है, आप भी यहाँ पे चैन अमन के साथ में रह सकते हैं। इस तरीके का हमने एसपी जी थे उनके साथ में सामने रखा मुद्दे। उसी के साथ साथ ये ओवरऑल केस के अंदर जिस तरीके से मॉब और एक प्रेशर डाल के झुंडशाही के ज़रिए से कार्रवाई की गई है, हमने बोला कि आप फैक्ट को लेके करना था इस चीज़। उन्होंने बाकायदा प्रेस के अंदर स्टेटमेंट दिए हुए कि हमने इनको पीटा है, सबक सिखाया है। तो ऐसा बोलने वालों पे भी जो है, मतलब जो उन्होंने पीटने का काम किया उस पर भी एफआईआर होना चाहिए। और छोटे बच्चे को जो है रात के वक्त में दूसरे लोग उठा के उसको मार काट करके पुलिस स्टेशन लेके जाना, और पुलिस स्टेशन जैसे अंडर एज बच्चों को लेके जाना एक इनडायरेक्टली ऑफेंस भी है, तो उस पर भी कार्रवाई करने के ताल्लुक से हम लोगों ने एसपी जी को बोला है। उसके अलावा ये जो अगर मावल जो चीज़ है, यहाँ का जो पर्यटन का स्थल है ये जो ओवरऑल, और यहाँ पे बहुत काफ़ी हद तक जो है ना अभी यहाँ का पर्यटन बढ़ भी रहा है, लेकिन इस तरीके के अगर नफ़रती घटनाएं अगर होंगे, हेट क्राइम्स होंगे,
तो कहीं ना कहीं जो है ये परिसर का जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, इकोसिस्टम है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि जब लोगों को लगेगा, पर्यटकों को, कि यहाँ पे असुरक्षित है हम लोग, तो लोग यहाँ पे आएंगे नहीं। और कहीं ना कहीं इस ज़िले का और मावड़ और ये परिसर का जो है ना, यहाँ के आम जनता का इसमें नुकसान होगा। ये भी बातें हम लोगों ने एसपी उनके सामने रखे। उन्होंने एश्योर किया कि ये हमारे ज़िले में यहाँ पर कहीं भी अगर कोई असुरक्षित ये करता है तो हम मेक श्योर करेंगे कि उनको प्रोटेक्ट करें, और उनके तक जाके हम लोग बात करेंगे। लोकल ग्राउंड लेवल पे भी शांतिता कमेटी में जाएंगे और कॉन्फिडेंस दिलाएंगे लोगों के बीच में कि यूनिटी होना चाहिए, कोई पैरेलल सत्ता केंद्र यहाँ हम लोग बनने नहीं देंगे। इस तरीके से उन्होंने अर्थव्यवस्था में किया हुआ है।